हेलो हेलो हेलो, माय नॉलेज इज़ माय आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर जेईई मेंस एडवांस में आए कुछ क्वेश्चन। सो बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं, डिटेल में करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा हुआ, जो विद एग्जाम्पल या विद क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है अपने चैनल पर, तो प्लीज़ पहले वो देख कर आओ, ठीक है ना। अगर आप वो देख कर आओगे तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें यूज़ हो रही हैं। और अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है किसी कंसेप्ट की, तो हम क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन लगाने के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो करते हैं स्टार्ट जेईई मेंस एडवांस में आए कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2019 अप्रैल में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल टू log बेस e sin x, और x कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई के बीच में, और gx एक फंक्शन है, वो क्या है, साइन इनवर्स e की पावर माइनस x, और x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, इफ अल्फा क्या है, इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a इक्वल टू फोग। अब पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये भी देख लो कि ये ग्रेटर देन 0 है, कि a क्या मान रहे हैं हम, फोग। देखो कंपोजिशन आ रही है ना, फोग का डैश मतलब डेरिवेटिव अल्फा एंड b इक्वल टू फोग अल्फा। सो हमने ये निकालना है, जो ये रिलेशन दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फोग। बाद में उसका डेरिवेटिव करेंगे ना। तो सबसे पहला काम है हमारा फोग के लिए। और अगर मैं फोग के पास क्या भेजता हूँ, हमने फोग अल्फा निकालना ना, तो ठीक है। तो फोग अल्फा, ओके। सो ये अल्फा इनपुट है, ये जी के पास जाएगा। जी क्या है हमारा, ये वाला। अल्फा भी ग्रेटर देन 0, और जी के पास जो इनपुट जा रहा है वो भी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक कंडीशन फालतू ये कम है, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब इसका जो डोमेन था वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम डाल क्या रहे हैं, अल्फा ग्रेटर देन 0, तो काम चल जाएगा ना। डोमेन से कम चीज़ें डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है जी। सो ये बन जाएगा f ऑफ जी अल्फा, ठीक है। अब जी अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा f साइन इनवर्स e की पावर माइनस अल्फा, ये बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिलहाल यहाँ तक। अब इसके बाद हमने f के अंदर ये इनपुट डालना है। f की डोमेन क्या है, ध्यान से देखो, कहीं डोमेन का कोई चक्कर तो नहीं आ रहा। f की डोमेन है 0 से पाई के बीच में, यानी कि x क्या आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में जो इनपुट डाल रहे हैं। हमारी इनपुट ये है, ठीक है ना। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये जो e की पावर माइनस अल्फा है, और अल्फा क्या है, 0 से बड़ा, यानी कि अल्फा क्या है आपका, 0 से बड़ा। तो e की पावर अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। अगर अल्फा 0 से बड़ा डालते हो, यानी कि इनपुट 0 से बड़ी डालते हो, ठीक है ना। 0 पर 1 आनी थी, 0 डालते तो 1 आनी थी, लेकिन 1 नहीं आ रही, तो 0 ओपन से 1 ओपन, ये इसकी आउटपुट आएगी इसकी। चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स के अंदर क्या डाल रहे हैं, 0 से 1, ठीक है ना। और साइन जो इनवर्स होता है, अगर आपको उसका ग्राफ याद हो, ठीक है ना, या उसकी रेंज याद हो, ठीक है ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। कुछ ऐसा, सो ये साइन इनवर्स का ग्राफ बना। ये वैल्यू आपकी आती है 1, और ये वैल्यू आपकी आती है -1, और ये वैल्यू आती है आपकी
पाई बाय 2 और ये वैल्यू आती है आपकी माइनस पाई बाय। जब साइन इनवर्स के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, देखो अल्फा इसके पास आया और इसने बाहर क्या निकाला 0 से 1। अब साइन इनवर्स के पास क्या बना 0 से 1, यानी कि यहाँ इस ओपन इंटरवल से यहाँ तक। तो साइन आउटपुट में क्या देगा 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, यानी कि टोटल मिलाकर जो ये चीज़ आई ये वाली, ये किस में बिलोंग कर रही है बेटा 0 से पाई बाय 2। एफ की डोमेन क्या थी 0 से पाई, हम 0 से पाई बाय 2 ही डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वैसे हम चेक कर रहे हैं, अदरवाइज मैं सीधा भी करवा सकता था। अब एफ के अंदर डाल देते हैं। देखो ये स्माइली है हमारी, इतनी बड़ी स्माइली। एफ का काम क्या है, जब एफ के अंदर स्माइली डालते हो तो ये स्माइली के साथ पहले साइन लगाता है, फिर स्माइली के साथ लोग। हमारी स्माइली ये है, तो इसने क्या लगाया पहले स्माइली के साथ साइन और फिर क्या लगाया लोग। अब देखो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, लेकिन हर बार नहीं बनता। कब बनता है, जब ये जो चीज़ है आपकी ये वाली, ठीक है ना, ये इसकी डोमेन में जाए, यानी कि इसकी डोमेन है -1 to 1। अगर ये वाली चीज़ देखो एक रिलेशन लिखो, साइन इनवर्स x इक्वल टू x आता है। कब आता है, जब x किसके बीच में जाए -1 और 1 के बीच में जाए, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। जो यहाँ लिखा है देखो ये वाला कहाँ जा रहा था 0 और 1 के बीच में, तो यानी कि इसी के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक दूसरे को समझ लो कि ये बन जाएगा e की पावर -अल्फा। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ अब बेस सेम है इनपुट का ये, तो ये आपकी बन जाती है -अल्फा। यानी कि जो फोग अल्फा आया बेटा वो -अल्फा आया। एक बार आप नोट कर सकते हो सब कुछ, ठीक है ना। तो हमने कंपोजिशन का यूज़ किया, फोग है अल्फा जो वो -अल्फा आया। चलो करते हैं स्टार्ट आगे का काम, ठीक है ओके। तो यहाँ से हमने ये साफ कर दिया सारा। अब ध्यान से देखो, तो यानी कि फोग अल्फा इक्वल टू -अल्फा है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। देखो ये हमारा b बन गया, तो b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू -अल्फा। अब इसका करना है डेरिवेटिव। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि इनपुट x है ना, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ही करेंगे, जो भी वेरिएबल है यानी कि अल्फा। तो इसका डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में किसका, इसका, तो आई थिंक ये -1 आएगा। -x का डेरिवेटिव सर, अगर बेटा आपके पास ये होता, ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये होता, इसका डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आता 1 आता। अगर माइनस होता तो -1 आता। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी आपकी, इसका नाम उसने रखा बेटा a, यानी कि a की वैल्यू क्या है आपकी -1। अब हमारा काम है, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है और b की वैल्यू आ चुकी है। हम अपने इक्वेशंस में पुट करके चेक करेंगे बारी बारी कि आंसर कौन सा आ रहा है। तो मैं सभी को मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बस मेरे पास अल्फा और a और b की वैल्यू चाहिए थी। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -अल्फा। सो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -अल्फा। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ए ऑप्शन को। a की वैल्यू क्या रखो -1, तो ये -अल्फा। अब b की वैल्यू -अल्फा, तो -+अल्फा², और a की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये कट गया तो 1 इक्वल टू 0, महापाप ऑप्शन गलत, ठीक है। b ऑप्शन चेक करेंगे। b ऑप्शन में क्या कह रहा है कि a की वैल्यू -1, तो ये -अल्फा², तो b की वैल्यू -अल्फा, तो ये -अल्फा², तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू -1 है और माइनस ये है +1 इक्वल टू -2 अल्फा²।
तो ये -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू 0। फिर वहाँ पर आप ठीक ऐसे थर्ड चेक कर लेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो वैसे नहीं आ रहा, गड़बड़, ठीक है ना। लास्ट देखना डी ऑप्शन, डी क्या कह रहा है, ये माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है बेटा -1 और बी की वैल्यू माइनस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा, ये बी की वैल्यू माइनस अल्फा डालेंगे ना यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो ये कट गया, तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये ट्रू आ रही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो चुका है और ये ताज़ा है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस 2019 अप्रैल में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3/2 लेट fx दे दिया √x, gx दे दिया tan x और hx दे दिया 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। इफ phi x क्या है, ऑफ कंपोजिशन विद g और इनपुट x डाल रहे हैं, इसको उसने phi x बोल दिया। कह रहा phi π/3 निकालो। तो सबसे पहले ये ऑप्शन दे दिया आपको, तो सबसे पहले हम फाई निकालेंगे ना कि है क्या, मतलब हमने कंपोजिशन निकालनी है मेन। तो कंपोजिशन तो निकालनी हमें आती है या नहीं आती, सर वो तो आती है, थोड़ी बहुत आपने सिखाई हुई है। तो चलो ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका x है वो g के पास पहुंचा, ये x जो आपका g के पास पहुंचा, ठीक है। ये बन जाएगा g ऑफ x। हाँ, छोटा सा ब्रैकेट एक और लगा सकते हो इस बच्चे के लिए, ये वाला। तो gx क्या है, जब x g के पास पहुंचता तो tan x बन जाता है। तो ऑफ ये जो इनपुट बना बेटा, ये tan x बना। अब ये tan x f के पास पहुंचेगा, ये tan x f के पास जैसे ही पहुंचा तो ये बन गया f ऑफ tan x। इनपुट बनकर पहुंचा ना, बहरूपिया है, ठीक है, इनपुट बनकर पहुंचा किसके पास, f के पास। f का काम क्या है, इसके पास जो भी स्माइली आई उसके ऊपर √ लगा दिया, इसके पास जो भी स्माइली आई उसके ऊपर √ लगा दिया। तो f के पास स्माइली क्या आई, tan x, तो इसने tan x का √ लगा दिया, ये वाला। अब ये √tan x किसके पास पहुंचा, h के पास पहुंचा। h का काम क्या है, h के पास जो भी स्माइली पहुंचती है, हम ऐसा समझेंगे, h के पास जो भी स्माइली पहुंचती है तो 1 - स्माइली का स्क्वायर और 1 + स्माइली का स्क्वायर। तो स्माइली √ है, तो यानी कि 1 - इसका स्क्वायर करेंगे तो ये tan x आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 + tan x आ जाएगा, इक्वल टू बेटा ये था। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, phi x, यानी कि phi x हमारे पास निकल गया। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर गलती कर लेंगे, क्यों करेंगे गलती, उनको π/3 यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है, tan 60 पर क्या होता है, वो सीधी वैल्यू रख देंगे और कहेंगे सर हमारा आंसर नहीं आया। हमने tan को हटाना नहीं है, हमने tan को गायब नहीं करना, रखना है, क्योंकि हमारे आंसर में आ रहा है। तो हम इसको किसी और फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, वो है tan π/4 - x। क्या ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है सर चलेगा। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरा ये phi x क्या आया, तो tan π/4 - π/3। तो ये सॉरी इतना ठीक है, हाँ यहाँ पर π/3 आएगा। तो phi π/3 इक्वल टू ये बन गया, ठीक है ना, ये देखो ये बन गया। इसका एल्सियम लेते हैं 12 और ऊपर क्या बन जाएगा -π। रुको जरा, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब बच्चे सोचेगा सर मेरी प्लस माइनस की गलती हो सकती है मुझसे, तो ऑप्शन ये ठीक हो सकता है। नहीं, एक बार चेक करो, क्या पता कोई और बन जाए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई माइनस 11 पाई बाई 12। देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये चीज़ यही बनेगी? ध्यान से देखो, यानी कि 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस 10 थीटा। ठीक है, एक मिनट। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक मिनट देखते हैं कहीं गलती तो नहीं कर ली कोई। माइनस 10 थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से, ओके, एक नेगेटिव साइन का फर्क है, ये 12 पाई माइनस दिस। ओके, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, इस चीज़ को लिखना था ना, ताकि गड़बड़ भी ना हो, इस चीज़ को लिखना था। तो ये माइनस पाई है, यहाँ तो इस माइनस पाई को, माइनस साइन को बाहर ले आओ। ठीक है, बहुत अच्छे। और अंदर वाले को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया, ध्यान से देखो। देखो अंदर वाली चीज़ तो लिखी हुई है, आप एलसीएम लोगे 12 पाई माइनस 11 पाई, तो पाई बचेगा डिवाइडेड बाई 12, ठीक लिखा होगा, और साथ में नेगेटिव साइन। तो 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है? 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, यानी कि ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 11 पाई बाई 12 ये आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन सी ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, सो होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारा जेईई मेंस 2020 और जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्या कह रहा है कि gx कोई फंक्शन है x² प्लस x माइनस 1 और गॉफ दिया हुआ है 4x² माइनस 10x प्लस 5। तो निकालना क्या है f के बारे में, f 5/4 पर वैल्यू निकालनी है, क्या दी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने f नहीं दिया हुआ, तो देखो जहां तक दिखाई दे क्वेश्चन को वहां तक करो, उससे आगे का रास्ता वहां पर जाने के बाद दिखाई दे जाता है। सो हमें क्या पता है कि ये गॉफ दिया हुआ है, हमें अपनी तरफ से गॉफ निकालना आता है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें f इंट्रोड्यूस करना ना, f कहीं से नहीं आ रहा, तो यहां तो इसको सिंप्लीफाई कर लो इस साइड को। ये गॉफ x इक्वल टू क्या दिया उसने 4x² माइनस 10x प्लस 5, ये तो उसने दे दिया ना। इस साइड को अगर मैं अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आता है, ये। अब g के पास fx पहुंचा, जनाब जी g को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास हम मानते हैं स्माइली पहुंची, और g का काम क्या है, स्माइली का स्क्वायर करना और प्लस स्माइली और माइनस 1, ये g का काम है। अब g के पास fx पहुंच गया, इसने क्या किया, इस fx का स्क्वायर कर दिया प्लस ये fx कर दिया और माइनस 1 इक्वल टू, ये तो उन्होंने खुद दिया हुआ है ना, हमें नहीं पता इसका, ये उसने खुद दिया हुआ है। अब वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो f यानी कि x की वैल्यू क्या डाल दो 5/4 प्लस f 5/4 माइनस 1 इक्वल, इस माइनस को उधर ले जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। तो 5/4 डालना है तो 25/4 सॉरी 16, तो माइनस 5/4
4 और प्लस 5 और प्लस 1। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो पहले। ये 4 बना और ये आपका 6 बन जाएगा। अब लो इसका एलसीएम, सो क्या बन जाएगा 25 माइनस 50 प्लस 24। बहुत बढ़िया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पहुंचा, क्वेश्चन यहाँ पर पहुंचा कि f5/4 इक्वल टू, करना जरा बट सॉल्व, आई थिंक -1/4 आएगा, ये -1/4 आएगा। अब उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, तो a² प्लस a प्लस 1/4 इक्वल टू 0। आपने a की वैल्यू निकालनी है, मेन पर्पज है। तो सबसे पहले 1/2 डालकर देखो, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये तो कभी 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो चुका है। सर क्यों नहीं 0 आएगा? बेटा ये 1 बन जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। -3/2 डालकर देखो, एक्चुअली -1/4 डालकर देखो, आंसर यही है। हाँ, आपने तो सारा काम करना है ना, तो मैं -1/2 डालकर देखता हूँ। यहाँ पर -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लो, तो 1 - 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ध्यान से देखो, तो ये 2 - 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, 0/4 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो यानी कि C की वैल्यू, सॉरी -1/2, यानी कि f5/4 का आंसर आ रहा है -1/2। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जेईई मेंस 2020 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे अकॉर्डिंग कि फॉर अ स्टेबली चूजन रियल नंबर, रियल कांस्टेंट। ये नहीं कि कोई भी ले लो, कोई खास ही आएगा, कहीं होता है सबके लिए, आप चाहे जो मर्जी ले लो। कुछ बच्चे 0 मान लेंगे, कुछ 1, कुछ 2, कुछ 3, ऐसा नहीं है। फॉर अ स्टेबली चूजन रियल कांस्टेंट ए, लेट अ फंक्शन, ये ए कोई भी कांस्टेंट है, एक फंक्शन है f r माइनस a, कहाँ से जा रहा है r तक, बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस एक्स। फर्दर सपोज दैट फॉर एनी रियल नंबर, वो नंबर जो x माइनस a के इक्वल नहीं है। कॉमन सी बात है, इस फंक्शन के अंदर हम x माइनस a डाल भी तो नहीं सकते, एंड fx इक्वल टू माइनस a कभी आ भी नहीं सकता। कह रहा है इन दोनों को छोड़ दो, बाकी हर जगह जो फोफ है, फोफ x इक्वल टू x मिल रहा है, देन f माइनस 1/2 की वैल्यू निकालो, ये बताना है। तो एक एक बात के ऊपर गौर फरमाओ। ये fx दे दिया, कह रहा फोफ जो है ना वो x के ही इक्वल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि फोफ x के ही इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि फोफ x के इक्वल आ रहा है। हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर ऐसा काम हो जाए, अगर ऐसा काम हो जाए तो क्या होता है, या तो यूं कहो कि जो f का इनवर्स है वो क्या है g, या यूं कहो जो g का इनवर्स है वो क्या है f। मतलब ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। अगर ऐसा काम हो रहा है, उसने क्या बता दिया कि जो फोफ x है वो x आ रहा है, यानी कि यहां पर f और यहां पर भी f, दोनों x आ रहे हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि f का इनवर्स क्या है, f खुद ही है। f का इनवर्स क्या है, f खुद ही है। यहां से क्वेश्चन आगे चलता है, तो f माइनस 1/2 की वैल्यू निकालो। आप कहोगे सर f माइनस 1/2 पर क्या देगा, कोई बच्चे सर माइनस 1/2 ही दे देगा क्योंकि खुद का इनवर्स है। ऐसा जरूरी नहीं होता। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लो ये f फंक्शन है और इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 और 2 है,
ठीक है ना, ये 1 को 2 पर भेज रहा है और ये 2 को 1 पर भेज रहा है, ठीक है ना। याद ध्यान से देखो, अब f खुद का ही इनवर्स है इस केस में। कैसे सर? देखो ध्यान से, f1 को किस पर भेज रहा है? 2 को, और f2 को किस पर भेज रहा है? 1 पर। फीलिंग नहीं आई? कंपोजिशन लेकर देख लो बेटा, कंपोजिशन लेकर देख लो। तो इसके अंदर 1 डालना, ये f1 को कहाँ भेजेगा? 2 पर, और f2 कहाँ पर भेजेगा? 1 पर। और ये क्या होगा? f के पास पहुंचा, f2 को कहाँ पर भेजेगा? 1 पर, और फिर f1 को कहाँ पर भेजेगा? 2 पर। तो ऐसा काम हो सकता है, जरूरी नहीं कि इनवर्स है तो ये आपका -1/2 पर -1/2 ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता, अलग वैल्यू भी आ सकती है। सो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो ये खुद का इनवर्स है, पक्की बात है, f खुद का इनवर्स है। f क्या दे दिया? ये दे दिया, ये तो उसने अपनी तरफ से दे देना। हम इसका इनवर्स निकालते हैं, खुद का इनवर्स तो है ना, हमें a चाहिए। अब हमारे तरीके से इनवर्स क्या आएगा वो देखते हैं। हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम f(x) को y मान लेते हैं, यानी कि इसको मैं y मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, हमें ये पता चला कि f इनवर्स इक्वल टू f है, तो हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो ये a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स इक्वल टू वाई, तो a माइनस एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स वाई। हमें x निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो a माइनस ए वाई, और उधर जाकर क्या बन जाएगा? x प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से a कॉमन लो तो 1 माइनस वाई, और यहाँ से x कॉमन लो तो 1 प्लस वाई। हमें x चाहिए, तो यहाँ से x क्या निकलेगा? a डिवाइड बाई 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई। ये y सेम ही है, ये x आया। इसको हम लिखते हैं f इनवर्स y, a 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। हम कहते हैं सर x y तो एक क्या है? सिंबल है, स्माइली है। तो यहाँ पर अगर स्माइली की जगह x आ जाएगा तो बेटा कौन सी आफत आ जाएगी? नहीं सर, आफत तो नहीं आएगी। तो ये हमारे पास बना, ये हमारी तरफ से इनवर्स आया। और कहते हैं f इनवर्स f ही है, खुद का खुद ही इनवर्स है। तो यानी कि ये जो चीज़ है आपकी, हमने ये भी तो किया हुआ ना ये, तो हमारा इनवर्स आया a 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये किसके इक्वल आया बेटा? a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, खुद का इनवर्स खुद। यहाँ से सिंप्लीफाई करना, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ इक्वल आएगी, देखो, तो a को 1 लेना। अगर a को 1 लोगे तो इधर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स। इधर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन, तभी तो सेम आएगा ना। अगर a की वैल्यू क्या होगी? 1। हमें a की वैल्यू पता चल गई, हमने क्या करना था? हमने f माइनस 1/2 निकालना था, तो निकाल लेते हैं। ऑप्शन नहीं मैंने लिखी, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो वही ना। चलो ठीक है, करते हैं। ओके, अब a की वैल्यू 1 आई, तो फंक्शन क्या बन गया बेटा हमारा? ये देखो, फंक्शन बन गया आपका f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। आपको -1/2 पर निकालनी थी, तो 1 माइनस 1/2 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 3/2 और ये आपका 1/2, ये कट जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। जो ऑप्शन होगा वो हम टिक कर सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए। जेई मेंस एडवांस में ही चलता है कि बेटा क्वेश्चन सीधा नहीं आता, जो आपको आता है वो आपको खुद यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये आता है। वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा IIT JEE 2012 में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि f(x) कोई फंक्शन x² और gx है sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये इसकी डोमेन दी हुई है। देन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग दिस। हमें इस इक्वेशन में
कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेंगे वो निकालने, मतलब सोल्यूशन निकालने हैं। उन्होंने एहसान किया हो ये बताकर कि फोग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, तब एहसान ही था 2012 में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें ये पता है। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो हम दोनों चीज़ों को निकालते हैं। तो सबसे पहले आप इसे निकालो कि ये चीज़ है क्या, इसके पास एक्स भेजते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स एफ के पास गया, ठीक है ना, इसके पास गया एफ एक्स, जब एक्स एफ के पास गया तो एफ ने इसका स्क्वायर कर दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जी के पास पहुंचेगा, जी क्या करेगा, साइन लगा देगा, इस जी ने साथ में साइन एक्स स्क्वायर। अब फिर जी गया, जी का काम है साइन लगाना, चाहे कोई चीज़ जितनी बार मर्जी आ जाए, तो ये साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और फिर एफ के पास पहुंचा दोबारा से, एफ ने फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ये बना, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या था बेटा, ये वाला, एक्चुअली ये वाला इतना काम है, देखो ये वाला इतना काम, ये इतना इतना, लास्ट वाला एफ नहीं लगाना, बाकी सारा काम सेम है। तो चलो करते हैं, एफ के पास पहुंचे, एफ ने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब फिर जी के पास पहुंचेगा, इस जी ने साइन लगा दिया साथ में, इस जी ने फिर साइन लगा दिया, ये बना। अब दोनों को करते हैं इक्वेट, ठीक है। सो कहाँ करें, यहीं कर देते हैं। तो ये साइड और ये साइड सेम है क्योंकि उसने दी हुई है, हमारी ये साइड ये बनी, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं साइन साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन साइन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से बेटा ऐसे करके काट मत देना, गड़बड़ हो जाएगी। इसको इधर लाओ तो ये क्या मिलेगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो ये हमारे पास मिलेगी साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुकी है, अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेन जो समझने वाली बात है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ ऊपर वाली सारी चीज़ को, ऑप्शन को छोड़कर, कि यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको उड़ा देते हैं, और इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, लास्ट में हमारे पास ये बचा, तो ये लिखते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसको पकड़ लें, चाहे आप इसको पकड़, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मे भी ये 0 हो जाए, मे भी ये 0 हो जाए। अभी देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना बेटा, इस चीज़ को, x क्या था हमारा स्टार्टिंग में, रियल नंबर, x किस में से जा रहा है, पूरे रियल में से, और उसका स्क्वायर है, यानी कि इसके पास हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन के पास हमेशा पॉजिटिव चीज़ पहुंची, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ देखो, साइन तो आपको पता है ना, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, हालांकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, पीरियोडिक नहीं रहेगा, बात अलग है, लेकिन इसकी वैल्यू जो भी आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी साइन एक्स स्क्वायर की, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, यस और नो, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। इस साइन के पास, दूसरे साइन के पास क्या पहुंच रहा है, सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 के बीच। ध्यान से इस साइन ने जो बाहर निकाला, क्या निकाला, -1 से
1। सेकंड साइन के पास ये वाला इनपुट बनकर पहुंचा। अब देखते हैं ये बाहर क्या निकालता है। तो मैं ग्राफ बनाता हूं साइन का। साइन का ग्राफ ये होता है आपका, कुछ यहां से स्टार्ट होता है, ये वाला। जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए ग्राफ प्रॉपर नहीं बनाया जा रहा। इस साइन के पास अगर चीज पहुंचती है -1 से 1 के बीच में, सर 1 कितना होता है? पाई की वैल्यू 3.14 के अराउंड होती है। तो 90 डिग्री को मैं π/2 लिखता हूँ, यस और नो? ठीक है। तो ये जो एंगल आ रहा है आपका, ये वाला एंगल, तो आप π/3 करके देखना बेटा, π/3। थोड़ी सी फीलिंग लेनी है हमने बस, और कुछ नहीं। तो 3.14 डिवाइड बाय 3 अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास जाएगा। हालांकि छोटा ही, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, π/3 भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो π/3 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 का कहीं यहां पर होगा, और फिर -π/3 थोड़ा सा इधर देख लो, कुछ यहां पर होगा। यानी कि बाकी सारा ग्राफ आपका हट गया, बाकी सारा ग्राफ आपका हट गया। और मुझे ये बताओ, ये कभी 1 होगा? क्योंकि 0 तभी हो सकता है जब ये चीज़ 1 हो। ये टोटल चीज़ 0 कब होगी? रख कर देख लो बेटा, साइन ऑफ साइन x² - 1 इक्वल टू 0, यानी कि साइन ऑफ साइन x² इक्वल टू 1। यानी कि ये चीज़ 1 क्या कभी हो सकती है? सर क्यों? देखो, हमारे पास जो इनपुट आ रही है वो -1 से 1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। साइन के पास इनपुट बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, और साइन जब 1 देता है तो उसके पास π/2 पहुँचना चाहिए। π/2 कहीं यहाँ पर है, देखो ये था -π/3 के आसपास वाली वैल्यू, और ये थी आपकी π/3। 1 तो तब देता ना जब इसके पास π/2 पहुँचता, π/2 पहुँचता, ये वाला। ये तो पहुँचे नहीं। अगर π/2 नहीं पहुँचा इसके पास, इस बाहर वाले साइन के पास, तो वो कभी 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास तो छोटी वैल्यू पहुँची ना। तो ये चीज़ कभी भी 1 नहीं हो पाएगी, ये चीज़ कभी 1, तो ये चीज़ कभी भी 1 नहीं हो पाएगी। तो सोल्यूशन कोई भी x आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो यानी कि ये चीज़ तो 0 हो नहीं रही यहाँ से, ठीक है ना? आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब दूसरा, ये तो 0 हो नहीं सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा। साइन ऑफ साइन x² इक्वल टू 0। ओके, हमें इतना पता है जनाब जी, इतना पता, ठहरो कि ये जो बाहर वाला साइन है इसको देखो, इसको स्माइली मानो। तो साइन स्माइली 0 कब होता था? जब स्माइली कितना जाए? n π, और n क्या होता था बेटा? -2, -1, 0, 1, 2 इंटीजर्स। तो हमारी स्माइली क्या बन जाएगी जनाब जी? स्माइली क्या बन जाएगी? ठीक है, स्माइली क्या बन जाएगी? तो हमारी स्माइली बन जाएगी साइन x²। एक मिनट यहाँ से ना पकड़ें अगर हम, क्योंकि ये चीज़ तो जो स्माइली है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो है आपकी स्माइली, ये है, यानी कि ये n π आनी चाहिए, और n क्या है? -2, -1, 0, यहाँ से भी कर सकते हैं बेटा। अब देखो, क्योंकि ये साइन है, ये जो आउटपुट देगा वो कभी भी -1 और 1 से बाहर नहीं देगा, क्योंकि जो साइन x² है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। ये वैल्यू n की वैल्यू देखो कौन कौन सी आएगी? n की वैल्यू 0 चलेगी, साइन x² 0 हो जाएगा। क्या कभी पाई होगा? पाई कितना होता है? 3.14। तो हम कहेंगे कि साइन x² इक्वल टू पाई आ गया बेटा? कभी नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता, लेकिन पाई क्या है? 3.14, गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से सिर्फ मुझे एक वैल्यू मिली, कौन सी? और ना ही कभी -π होगा, और 2π तो वैसे नहीं होगा, फिर 1 से बड़े चलेगी। तो साइन x² इक्वल टू 0 मिला, ठीक है? यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। तो यहाँ से
मुझे सिर्फ ये मिला। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, फिर दोबारा से वही इतिहास रिपीट हो रहा है n पाई, क्योंकि अब इसके पास पहुंच गया ना मैं n पाई। तो n क्या है आपका -2 1 0 1 2 ये वाला। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका √n पाई, और n यहाँ पर देखो अभी ध्यान से, फिलहाल तो मैं ये यहाँ पर काम ये भी नहीं कर सकता था। क्यों? n क्या क्या सकता है, हमारे अकॉर्डिंग n आना चाहिए था -2 -1 0 1 2 ये वाला, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो डाल नहीं सकते, तो सर 0 तो डाल सकते हैं ना। तो ये जो n की नेगेटिव वैल्यू हैं ये तो कभी डालेंगे नहीं, तो हमारा n क्या आएगा, n बिलोंग्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू और प्लस माइनस तो आएगा ना जब अंडर रूट लेंगे। तो ऑप्शन पहला आया कि x इक्वल टू प्लस माइनस √n पाई, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डालोगे तो कम्प्लेक्स तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ नया सीखते रहना हमारे साथ। तब तक टेक केयर।